हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलिए आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास रहने वाली है संधि से रिलेटेड क्वेश्चन को कराएंगे हम यहाँ पर, क्योंकि संधि से इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने संधि को पूरी तरीके से पढ़ा दिया है और साथ में ट्रिक भी बताया। तो अभी तक मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी जाकर देख लीजिए, तब यहाँ पर आइए, क्योंकि उससे पहले अगर संधि को जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक यहाँ पर क्वेश्चन लगा नहीं पाएंगे। तो अगर आप संधि वहाँ पर पूरा डिटेल में पढ़ के आते हैं तो यहाँ पर आपको आसानी होगी लगाने में क्वेश्चन। चलिए आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? यड़ संधि नंबर ए, बी देखते हैं व्यंजन संधि, और सी ऑप्शन सी वृद्धि संधि, और ऑप्शन डी गुण संधि। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि। कौन सा? ऑप्शन सी, हमारा सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले मैंने बताया था कि अगर आपने मेरी पुरानी क्लास देखी होगी अगर संधि की, तो उसमें मैंने बताया था कहीं पर अगर ए की मात्रा या फिर क्या औ की मात्रा अगर दिखती है तो बीच में किसी शब्द में, तो क्या वहाँ पर क्या होगा? वृद्धि संधि स्वर होगा। कौन सा स्वर होगा? वृद्धि संधि स्वर होगा। देखिए सदैव में क्या दिख रहा है? मात्रा दिख रही है ना ऐ की, तो ऐ की जब मात्रा दिख रही है सदैव में तो यहाँ पर कौन सा संधि होगा? वृद्धि संधि स्वर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि संधि के कितने भेद होते हैं? तो आप जानते हैं कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 3। तो कितने होते हैं हमारे संधि के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्वर संधि, एक क्या होता है? व्यंजन संधि, और एक कौन सा? विसर्ग संधि। ये 3 संधि होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, कपि धन ईस का सही संधि विच्छेद क्या होगा? कपीस, कपीस या फिर कापीस, या फिर क्या हो जाएगा? कपेस, या फिर क्या हो जाएगा? कपीस। तो हमारा जो आज का राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कैसे देख लेते हैं। अगर हम बात करें, देखिए कपि में क्या छुपा हुआ है। अगर हम देखें कपि में पापे चढ़ की छोटी की मात्रा है, यानी कि जो हमारा आगे एक छोटी की मात्रा है तो ई का मेल किससे हो रहा है? देखिए छोटी की मात्रा है तो ई लिख लेंगे, और ई का मेल किससे हो रहा है? ई से हो रहा है, बड़ी ई से। तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? बड़ी ई हो जाएंगी। ठीक है, तो यानी कि बड़ी ई ना लिखकर इसकी मात्रा लिखेंगे। बड़ी मात्रा कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? पापे कौन सी मात्रा आ जाएगी? बड़ी की मात्रा। तो ये हमारा जो ऑप्शन डी है ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा आज का अगला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, या फिर प्रत्यय कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। किसे कहते हैं? क्या तो कहते हैं? संधि। अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे इससे पहले जो मैं संधि पढ़ाया हूँ उसमें देखोगे तो वहाँ पर मैंने संधि की परिभाषा बताया था। तो उसमें यहाँ पर इस क्वेश्चन का जिक्र भी किया था कि वहाँ पेपर में अधिकतर पूछ लेता है कि क्या कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो वहाँ पर अगर आपने पढ़ा है मेरा संधि वाला चैप्टर तो आप यहाँ पर आसानी से बता सकते थे कि आपका ये इस ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन ए पराधन उपकार, ऑप्शन बी परोपधन उपकार, ऑप्शन सी परोपधन उपकार, और ऑप्शन डी परधन उपकार। तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा परधन उपकार। कौन सा? ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कैसे, तो ये आप देखिए, देखो परप में रा में क्या छुपा हुआ? आ छुपा हुआ है। आ का मेल किससे हो रहा है? ऊ से हो रहा है। तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो ओ ना लिखकर इसे क्या लिखेंगे? मात्रा लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? परोपकार हो जाएगा। उस मेल होगा तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में, अगले प्रश्न में। हमारा आज का अगला प्रश्न है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? फिर वही आ गया। देखिए मैंने बताया था अगर कहीं पर भी क्या ओ की मात्रा या फिर ए की मात्रा अगर दिख जाए, या फिर क्या दिख जाए? आर्य दिख जाए, तो वहाँ पर कौन सा संधि होगा? वहाँ पर कौन सा संधि होगा? मैंने बताया था, अगर पुरानी वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर मैंने बताया था कि कौन सा संधि होगा? गुण संधि होगा। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुण संधि। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है,
उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए उल्लास शब्द में क्या है, इस यहाँ पर उत्धन लास होगा कि उल धन लास होगा, कि ऑप्शन सी उल धन लास होगा या फिर क्या उधन लास होगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए उत्धन लास, हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि उत्धन लास। मैं बताया था कि अगर व्यंजन संधि पढ़ाया था मैंने, अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर दिखाया था कि ता का मेल अगर किससे होगा, ता का मेल अगर ता का मेल किससे होगा, ला से होगा, तो जो हमारा ता है आधा ला में परिवर्तित हो जाता है, तो उत धन लास क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। तो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है उज्ज्वल में कौन सी संधि है। नंबर 1 गुण संधि, नंबर बी ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि, ऑप्शन डी विसर्ग संधि। देखिए जो अगर हम गुण संधि की बात करें तो गुण संधि में बताया था सीधे ट्रिक की गुण संधि में अगर कहीं पर क्या कहते हैं ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा दिखे तो वहाँ पर गुण संधि होगी। यहाँ पर कोई मात्रा दिख रही है, नहीं दिख रही, तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। दीर्घ संधि की बात करें तो क्या कौन सी मात्रा होगी, या तो आ की मात्रा होगी, या तो बड़ी ई की मात्रा होगी, या फिर किसकी मात्रा होगी, बड़ा ऊ की। तो यहाँ पर तीनों में से कोई नहीं दिख रहा है, तो ये भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। विसर्ग संधि तो हो नहीं सकती, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी कौन सा, व्यंजन संधि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है व्याप्त में कौन सी संधि है। देखिए व्याप्त में कौन सी संधि है, अगर देखते हैं ऑप्शन, फिर ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, और ऑप्शन डी कौन सा, ईयर संधि। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कौन सा, ईयर संधि। कैसे देखते हैं, देखिए व्याप्त का जो, देखिए अगर याद होगा, अगर आपने अगर यार संधि पढ़ा होगा तो मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, ई या फिर ई अथवा बड़ी ई का मेल अन्य स्वर से होगा तो किस में परिवर्तित होगा, या में परिवर्तित हो जाता है, या फिर ऊ का उस ऊ या ऊ का मेल अन्य स्वर से होगा तो किस में परिवर्तित हो जाता है, वा में। किस में, वा में। यहाँ पर या बीच में दिख रहा हो, एक तो इस तरह से बता सकते हैं, या फिर अगर आप लगा जानते होंगे कि अगर आप जानते होंगे कि व्याप्त का संधि विच्छेद क्या होता है, वी धन आप्त होता है। क्या होता है, वी धन आप्त होता है, तब जाकर क्या बनता है व्याप्त। कैसे, क्या हो जाएगा, ई का मेल किससे होगा, आ से। जब ई का मेल आ से होगा तो किस में बदल जाएगा, या में। तो वा आधा रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, व्याप्त हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यड़ संधि, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यड़ संधि। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष में संधि है, कौन सी संधि है। ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी अयाद संधि, ऑप्शन सी यड़ संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यड़ संधि। कौन सा, यड़ संधि। भी बताया था, देखिए बीच में फिर दिख गया क्या, या दिख गया ना, आप ट्रिक बना लेगा, बीच में या दिखता है तो समझ के चलिएगा कि कौन सी संधि होगी, यड़ संधि। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, इत धन आदि, या फिर ऑप्शन बी इत्य धन आदि, या फिर ऑप्शन सी इत धन आदि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा आज का राइट आंसर हो जाएगा इत धन आदि, यानी कि कौन सा, इत धन आदि। जब ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगर इसका संधि विच्छेद पूरे तरीके से देखें तो क्या होगा, देखिए इत धन आदि का कैसे होगा, देखिए ता पे छोटी मात्रा है, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा ई होगा, ई का मेल किससे होगा, आ से होगा, किससे परिवर्तित होगा, या में। और जब या पे आ की मात्रा हो जाएगी क्या हो जाएगा, या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन ए पाधन अवन, ऑप्शन बी पोधन आवन, ऑप्शन सी पोधन अन, ऑप्शन डी पाधन वन। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोधन अन। कैसे होगा देखते हैं। देखिए ओ का मेल किससे हो रहा है, यहाँ पर ओ का मेल किससे हो रहा है, ओ का मेल आ से हो रहा है। जब ओ और आ का मेल होगा तो क्या किस में परिवर्तित होगा, औ में परिवर्तित हो जाएगा। किस में, औ में। ठीक है, जब औ में परिवर्तित होगा तो ये जब ओ से यहाँ देखिए यहाँ से जब ओ हटेगा तो यहाँ पर आधा पा रहेगा तो आप मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन
सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछे यहाँ पर, अगर पूछ लेता है मान लीजिए कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, अयाज संधि। कौन सी, अयाधि स्वर संधि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, महर्षि में से शब्द में कौन सी संधि होगी। महर्षि शब्द में कौन सी संधि विच्छेद होगी। तो कौन सी, ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी वृद्धि, ऑप्शन सी गुण, ऑप्शन डी यड़। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कौन सा, गुण संधि। मैंने बताया था अगर कहीं पर भी ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा या फिर अर क्या दिख जाए, अर्ध दिख जाए, तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। देखिए यहाँ पर ऋषि महर्षि में क्या दिखा है, अर्ध दिख रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, यश धन द का संयुक्त पद क्या होगा। यानी कि अगर इसको, हाँ संयुक्त पद, ऑप्शन ए जसोदा, ऑप्शन बी यशोदा, ऑप्शन सी यशोद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यशोदा। यशोदा का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, यश धन द। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है हमारा, यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी स्वर संधि, ऑप्शन डी विसर्ग संधि। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी स्वर संधि। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, यड़ संधि का उदाहरण है, इनमें से कौन सा है ऑप्शन कि जो यड़ संधि का उदाहरण है। यड़ संधि में या तो बीच में या आना चाहिए या फिर वा आना चाहिए। तो यहाँ पर तो ये तो हो नहीं सकता और ये तो हो नहीं सकता, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। ठीक है, तो ये देखिए भवन का अगर हम बात करें, जिसे पवन का संधि विच्छेद क्या होता है, अयादि के अंतर्गत आता है, वैसे भवन का भी क्या होगा, अयादि संधि स्वर क्या होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो राइट आंसर बचेगा, जो हमारा राइट आंसर बचेगा कौन सा बचेगा, ऑप्शन बी। हमारा आंसर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम मान लेते इसका संधि विच्छेद करना चाहें, ऑप्शन मतलब ऑप्शन बी का व्यर्थ का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो वी धन अर्थ होगा, और जब इसका मेल करेंगे और तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, व्यर्थ में परिवर्तित हो जाएगा। कौन सी संधि, देखिए वी में देखिए ई है, ई का मेल किससे हो रहा है, आ से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, या में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। और ये ई प्लस आ मिल के या बनता है, या ये कौन से नियम का, किस स्वर संधि के अंतर्गत आता है, यड़ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला आज का हमारा अगला प्रश्न है, उच्छ्वास, ये थोड़ा गलत है, यहाँ पर हलंत होगा। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उद्धन श्वास, उद्धन श्वास और उच्च धन श्वास और उच्च धन श्वास। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्धन श्वास। ये तासंबंधी नियम मैंने पढ़ाया है, तो वहाँ पर जाकर देखेंगे तो हम उसका आपको पता लग जाएगा। तुम्हारा ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, सज्जन में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए व्यंजन, ऑप्शन बी विसर्ग, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी दीर्घ। देखिए दीर्घ तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर कहीं बड़े आ की मात्रा दिख नहीं रही, किसी भी बड़े आ की या बड़ी ई की या बड़ा ऊ की, तो ये दीर्घ तो होगा नहीं। तो जब दीर्घ नहीं है, देखिए सज्जन दिख रहा है, तो यहाँ पर ये स्वर तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन का ही मेल होगा। तो ये विसर्ग तो भी ये नहीं है, क्योंकि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, व्यंजन संधि। आगे चलते हैं। हमारा का अगला प्रश्न है, आ प्लस ई इक्वल टू ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि और ऑप्शन डी रस संधि। तो हमारा जो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुण संधि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है। संयोग, मनोहर, ऑप्शन सी नमस्कार, ऑप्शन डी पवन। देखिए पवन अभी मैंने इससे पहले पढ़ाया है, तो वहाँ पर बताया था कि पवन किससे संबंधित है, अयाज संधि से। किससे, अयाज संधि से। और अयाज संधि किसके अंतर्गत आता है, स्वर संधि के अंतर्गत आता है। तो हमारा डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
हमारा आज का अगला प्रश्न है कि पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है कौन सा। ऑप्शन ए यड़, ऑप्शन बी गुड़, ऑप्शन सी अयादि, ऑप्शन डी वृद्धि। देखिए वृद्धि हो नहीं सकता और गुड़ भी नहीं हो सकता, आपको पता है। तो या तो यड़ होगा या तो अयादि होगा। यड़ में क्या होता है, ई या का मेल किससे होता है, अन्य स्वर से होता है, या फिर उ का मेल किससे होगा, अन्य स्वर से होगा। तो क्योंकि अगर हम बात करें पवित्र के संधि विच्छेद की, तो पवित्र का जो संधि विच्छेद होगा पोधन इत्र में टूटता है। किसमें, पोधन इत्र में। तो यहाँ पर ओ का मेल किससे हो रहा है, ई से हो रहा है। तो ये अयादि संधि के अंतर्गत नहीं आता, तो ये भी सॉरी यड़ संधि के अंदर नहीं आता, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बचता क्या है, ऑप्शन सी। तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए आशीर धनवाद, ऑप्शन बी असी धनवाद, ऑप्शन सी असी धनवाद, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असी धनवाद। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन ए महोधन ईस, ऑप्शन बी महाधन ईस, ऑप्शन सी महीधन ईस, ऑप्शन डी मही धन ईस। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाधन ईस। चलिए यहाँ पर कौन सी संधि अगर होगी पूछा जाएगा तो कौन सा बताएंगे, कौन सा, गुड़ संधि। कौन सी, गुड़ संधि होगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन ए प्रतिधन एक, ऑप्शन बी प्रतिधन एक, ऑप्शन सी प्रतिधन अक, और ऑप्शन डी प्रतिधन एक। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिधन एक। क्या हो जाएगा, प्रत्येक। अगर यहाँ से पूछ लिया आपको कौन सा प्रत्येक में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, यड़ संधि होगी। ठीक है, अगर आप